जब केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाती है, उसमें यदि जनहित में त्रुटियां रहती है तब सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि वो फैसला सुनाए, ना कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं लोकसभा या राज्यसभा का काम करने लग जाए। अगर ऐसा राज्यसभा और लोकसभा का काम स्वयं करने लग जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, तो फिर पार्लियामेंट में सांसद बन करके क्यों गए हैं? ये तो काम ऐसा कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि मैंने नॉर्थ कोरिया वाला जो किम जोंग जैसे अपने से कुछ भी कर देता है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। उसी तरह से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया है वो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हमें नहीं मिला है। हमें रिजर्वेशन मिला है शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण और राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण। सरकारी नौकरियों में हमारी भागीदारी हमारी प्रतिनिधित्व कम है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कम है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है, विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम है। इसको इक्वलाइजेशन करने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया है। अभी हम लोग ज्ञापन दे करके जस्ट और इधर रोड पे हैं और डीसी को हम लोगों ने पूरा बंद किया। आपका हरमू चौक, हिराया लाल चौक, बहुत जगह पूरे झारखंड में आज बंद है और पूरे भारत में बंद है। जगह जगह पर लोग अपने बंद करा रहे हैं। ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गैर संवैधानिक फैसला लिया गया है, ओबीसी SC ST के रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन किया गया है, इसके अगेंस्ट में जो है भारत बंद 21 अगस्त को बुलाया गया है। और ये काम जो है आर्टिकल 341 का जो है राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के अंडर में अधिकार क्षेत्र में है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिना महामहिम राष्ट्रपति के कार्य को देखे हुए अपने से संज्ञान में लेकर के इस तरह का फैसला सुनाया है। तो महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस फैसले को वापस करवाने का काम करें और हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि सबसे पहले जातीय जनगणना कराया जाए और जातीय जनगणना करा करके आर्थिक सर्वे, राजनीतिक सर्वे, शैक्षणिक सर्वे और सामाजिक सर्वे करवा करके डेटा इकट्ठा करके उसके बाद OBC SC ST रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी आगे का कदम उठाया जाए। अन्यथा ये मुझे लगता है कि अराजकता पैदा करने वाला, देश को उबाल पैदा करने वाला ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ और मैं क्या, मेरे पूरे देशवासी इस फैसले से 85% लोग सहमत नहीं हैं। इसीलिए आज भारत बंद बुलाया गया है। अब बताइए, आर्टिकल 342, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 क्लोज 2, आर्टिकल 16 क्लोज 4, ये इन सभी आर्टिकल्स का वायलेशन कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं वायलेशन कर रहा है, जो कि किसी भी प्रकार का आप न्याय करने से पहले जब केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाती है, उसमें यदि जनहित में त्रुटियां रहती है तब सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि वो फैसला सुनाए, ना कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं लोकसभा या राज्यसभा का काम करने लग जाए। अगर ऐसा राज्यसभा और लोकसभा का काम स्वयं करने लग जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, तो फिर पार्लियामेंट में सांसद बन करके क्यों गए हैं? ये तो न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं है, अगर वो निर्णय नहीं, बिल्कुल औचित्य नहीं है। अरे ये तो काम ऐसा कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि मैंने नॉर्थ कोरिया वाला जो किम जोंग जैसे अपने से कुछ भी कर देता है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। उसी तरह से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया है। अब बताइए, जो कह रहे हैं कि 5 जज का बेंच से ये फैसला सुनाया गया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन 5-7 जज में कौन लोग हैं? हम ये जानना चाहते हैं। सामान्य वर्ग के कितना है, SC ST वर्ग के कितना है, OBC वर्ग के कितना है? ये कॉलेजियम प्रणाली के जुडिशियरी में SC ST OBC का औसत जज तो कोटा में है ही नहीं। पहले तो आप औसत जज की नियुक्ति कर लीजिए, उसके बाद आप हमें दिखाइए कि ये फलाने जज का बेंच ने फैसला सुनाया है। हमारा जज वहाँ पे SC ST OBC का औसत कोटा में है नहीं और आप अकेले किए जा रहे हैं। तो ये हम लोग नहीं मानते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया है वो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हमें नहीं मिला है। हमें रिजर्वेशन मिला है शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण और राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण। सरकारी नौकरियों में हमारी भागीदारी हमारी प्रतिनिधित्व कम है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कम है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है, विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम है। इसको इक्वलाइजेशन करने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया है। ये जो EWS रिजर्वेशन 10% पास हुआ पिछले केंद्र सरकार के कार्यकाल में,
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जायज़ ठहराया है, ये भी गलत है, ये भी असंवैधानिक है। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। रिजर्वेशन एक सामाजिक न्याय है और जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया है, तो हमारे लोग तो भाई सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, गटर में सफाई कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं फ्लैट में। तो SC ST OBC के लोग हमें दिखाइए ना कितना % स्वर्ण वर्ग के लोग झाड़ू पोछा कर रहे हैं, गटर में सफाई कर रहे हैं, तब हम मानेंगे। हम नहीं करेंगे विरोध, लेकिन हमारा उसमें इकोनॉमिकली बैकर सेक्शन में हमारा जगह कहाँ है? उससे तो ज़्यादा पिछड़े हम हैं, उससे ज़्यादा पिछड़े सताए हम हैं। अब क्रीमी लेयर पर यही कहना है कि ये क्रीमी लेयर का फैसला गलत है, ये क्रीमी लेयर और कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। वर्डिक्ट था कि पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित लोगों को मौका पहले मिलना चाहिए, आरक्षण उन्हें पहले मैं इसका जवाब देता हूँ, वही लोगों के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रिजर्वेशन दिया है। और ये जो कह रहे हैं कि कैटेगराइजेशन करके कि जो IAS IPS बन गया, जो सांसद विधायक बन गया, जो बिजनेसमैन बन गया, उसको अब अलग कर देंगे, तो अलग कैसे कर देंगे? जुडिशियरी में पहले SC ST OBC को भागीदारी दीजिए, औसत कोटा में जज बनाइए, तब हम मानेंगे। आप कौन होते हैं एक ही जाति के, एक ही धर्म के, एक ही लोगों को, एक ही वर्ग के लोगों को जज बनाने वाले? स्वतंत्र पारदर्शिता रूप से आप जज की नियुक्ति करवाइए, तब हम मानेंगे इसको। मेरा नाम कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश अकेला, गढ़वा झारखंड, राष्ट्रीय OBC छात्र मोर्चा प्रदेश संयोजक।